एक इंसान अपनी जिंदगी में परेशान रहता था। वो इतना ज्यादा परेशान रहता था, उसने जो कुछ भी ट्राई किया वो सब कुछ फेल हो गया। वो जो कुछ भी करने जाता उन सब कामों में वो फेल हो जाता। उसने जिस किसी को देखा उसकी तरह बनने का ट्राई करता। उसके पास जो कुछ भी होता उससे अच्छे की तलाश में वो काम करता, दिन रात मेहनत करता, लेकिन किसी काम को 1 महीने तो किसी काम को 2 महीने करता। वो अच्छे की तलाश में किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाता था। और ये कहानी पिछले 7 से 8 सालों की थी। वो पिछले 7-8 सालों से यही कर रहा था। वो हर काम को शुरू कर देता लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। अब वो इंसान थक चुका था। उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, आशा का कोई बीज नहीं था। उसकी जिंदगी अब ठोकरों से गुजर रही थी। लोगों के सामने उसकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक साधु आए जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, लोगों की प्रॉब्लम्स का, लोगों के फेलियर्स का। वो इंसान भी एक उम्मीद के साथ उस साधु के पास जाता है और उस साधु को उसने अपनी पूरी कहानी सुनी। उसने बताया कि पिछले 7-8 सालों से वो कैसे फेल हो रहा था, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उसने किन किन कामों को ट्राई किया और वो कैसे फेल होता गया। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद वो साधु समझ चुका था कि प्रॉब्लम कहाँ है, ये बंदा फेल क्यों हो रहा है, इसके फेलियर के पीछे की वजह क्या है। लेकिन साधु ने उसे अगली सुबह पास के बगिया में बुलाया। ये बात सुनकर वो इंसान चौंक गया, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन उस बगिया में कैसे हो सकता है। उस इंसान ने उस साधु से यही प्रश्न किया कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन उस बगिया में कैसे हो सकता है। साधु ने कहा, जरूर हो सकता है, बस मुझ पर विश्वास रखो। सुबह हुई, वो इंसान साधु से पहले ही उस बगिया के पास पहुंच चुका था और साधु के आने का इंतजार कर रहा था। साधु आए और आते ही साधु ने उस इंसान से कहा कि एक काम करो, इस बगिया का सबसे सुंदर फूल तोड़ कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इस बगिया का सबसे सुंदर फूल ही तोड़ कर लाए। और फूल तोड़ते वक्त अगर आप जिस फूल के सामने से गुजर जाओ, उस फूल उस लाइन में दोबारा वापस लौट कर मत आना। यानी एक लाइन से सिर्फ एक ही बार गुजरना है और उसे एक बार में डिसीजन लेना कि वो फूल इस बगिया का सबसे सुंदर फूल है। वो इंसान बगिया की पहली लाइन से प्रारंभ करता है। आधी लाइनें खत्म हो चुकी, बस कुछ और लाइनें बची थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक भी फूल नहीं था। उसने पूरी बगिया घूम ली, उसने पूरे बगिया के सभी फूल देख लिए, लेकिन उसके हाथ में एक भी फूल नहीं। और वो खाली हाथ उस साधु के पास वापस आ जाता और साधु से बोलता है, साधु जी, मैं यहाँ भी फेल हो गया। मैंने पूरी बगिया घूम डाली, लेकिन एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। क्योंकि शुरुआत के फूल मैं इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि इस बगिया की आखिरी लाइन में सबसे सुंदर फूल हो, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ फूल ही नहीं। मैं जब भी किसी फूल को तोड़ने जाता तो मेरा मन कहता कि बगिया का अगला फूल इससे कहीं ज्यादा सुंदर ना हो, और इस वजह से और अच्छे की तलाश में मैं इस बगिया का एक भी फूल तोड़ नहीं पाया। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं जानता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम अच्छे की तलाश में वो सब कुछ खो देते हो जो तुम्हारे पास, जो तुम्हारे सामने होता है। इंसान को अच्छे की तलाश होनी चाहिए, लेकिन उसे एक अच्छे की तलाश में उन सबको मत खोदो जो तुम्हारे सामने है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हारी फेलियर की क्या वजह है, तुम फेल किस लिए हो। वो इंसान साधु की बातों को समझ चुका था। वो समझ चुका था कि वो फेल क्यों हो रहा है, उसके फेलियर की क्या वजह है। तब साधु ने उसे समझाते हुए कहा, दोस्त, तुम एक काम, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तुम इधर उधर भटक रहे होते और अच्छे की तलाश में इंसान वो सब कुछ खो देता है जो अच्छी चीज उसके हाथ में होती है। अच्छे की तलाश होनी चाहिए, अच्छे की तलाश करनी भी चाहिए, लेकिन उसे एक तलाश के लिए हमें वो सब कुछ नहीं खो देना चाहिए जो हमारे हाथ में। हमें अच्छे की तलाश करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे हाथ में हम उसे खो दें और उसकी तलाश करें जो हमारे हाथ में नहीं। बॉस, अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो, अगर आपके भी फेलियर का कुछ ऐसा ही कारण, तो अभी सुधर जाओ, वक्त है, वरना जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज दोबारा वापस नहीं मिलती। इसलिए जो मिले वहीं से स्टार्ट कर दो और फिर आगे अच्छे की तलाश करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला हो, इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड की हो। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल द मैंगो हैप्पी, क्योंकि यहाँ ऐसा शानदार कंटेंट कंटिन्यू आने वाला है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या बात करनी है तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उम्मीद करता हूँ कि 2023 में आप उस इंसान की तरह ये गलती नहीं करोगे। 2023 को अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट ईयर बनाओ।